शिक्षा विभाग से रिलेटेड आज की मुख्य खबरों में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं 1 नंबर से पास होने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको भर्ती का इंतज़ार है। यह न्यूज़ है प्रयागराज से, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला, आरक्षण विवाद के समाधान के बाद होगा इसमें विचार। इसमें जो परिषदीय प्राथमिक विद्यालय है जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 नंबर से पास जो 2249 अभ्यर्थी हैं, इनकी नियुक्ति का इंतजार लगभग 3.5 साल बाद भी पूरा नहीं हो सका है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के सचिव राजेंद्र प्रताप ने 5 जून को एक प्रकरण में दिए निस्तारण में साफ किया है कि सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन आरक्षण मामले के निपटारे के बाद ही बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से इन अभ्यर्थियों के चयन संबंधी कार्यवाही हो सकेगी। 6 जनवरी 2019 को आयोजित 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के एक प्रश्न के चारों विकल्प गलत थे, लेकिन परीक्षा नियामक प्राधिकारी के विशेषज्ञों ने एक विकल्प को सही मान लिया था। तो यही मामला है इसका। उसके बाद यहाँ पे दूसरा देखते हैं जो नीट से रिलेटेड न्यूज़ है। तो नीट की परीक्षा संपन्न हो चुकी है, जिसमें लखीसराय जो पटना में पड़ता है, यहाँ से जो PMCH के छात्र समेत 9 सॉल्वर गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 7 जो छात्र हैं वो लखीसराय स्थित केंद्रीय विद्यालय केंद्र में पकड़े गए हैं, जिसमें आपको बता दें 10-10 लाख में सौदा हुआ। SDPO के अनुसार अब तक की जांच में पता चला है कि प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए 10 लाख रुपए में सौदा किया गया था। इसमें 50 से 70 हजार रुपए अग्रिम राशि के रूप में दिए गए थे, जबकि शेष मेडिकल कॉलेज आवंटन के बाद किया जाना था। पुलिस का दावा है कि जल्द ही 24 से अधिक अन्य संदिग्धों की गिरफ्तारी हो सकती है। लखीसराय के DM SP खुद सभी से पूछताछ कर रहे हैं, जिसमें बायोमेट्रिक मशीन बंद कर प्रवेश दिलाने की शिकायत पर जांच के दौरान ये लोग पकड़े गए हैं। और यहाँ पे जो देख सकते हैं इमेज है, नई दिल्ली में रविवार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पुनर्परीक्षा के दौरान कमांड सेंटर से निगरानी की। ठीक है, तो यहाँ पे ये संपन्न हो चुकी है। उसके बाद नीट के बाद हम देखते हैं दूसरी जो न्यूज़ है पटना से, इसकी यहाँ बिहार से, कि आज से खुलेंगे स्कूल, 30 तक मॉर्निंग ही रहेंगे। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ है कि गर्मी की छुट्टी के बाद सोमवार से सरकारी स्कूल खोल रहे हैं और 30 जून तक सुबह कक्षाएं जो हैं वो 6:30 से 12:30 बजे तक ही चलेंगी, क्योंकि गर्मी को देखते हुए अभी मॉर्निंग स्कूल चलाने का ही निर्देश शिक्षा विभाग ने जारी किया है। और जिले के अधिकांश जो निजी स्कूल भी हैं वो भी सोमवार से खुल रहे हैं। तो ये थी न्यूज़ परिषदीय स्कूलों से रिलेटेड। उसके बाद दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं जो नीट की परीक्षा है उसी से रिलेटेड है। जो नीट का एग्ज़ाम है उसमें अब की बार 2 लाख कम अभ्यर्थी पहुँचे हैं। 20 लाख री नीट एग्ज़ाम में शामिल हुए हैं और 3 मई को 22 लाख लोगों ने पहले परीक्षा दी थी, जो कि पहले हुई थी 3 मई को। सेंटरों पर कड़े इंतजाम किए गए। बिहार में 9 डमी कैंडिडेट हिरासत में, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज भी देख पा रहे होंगे। लखनऊ से कि 75 केंद्रों पर 35,594 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें से 32,761 ही नीट UG री एग्ज़ाम देने आए। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। भाषा विश्वविद्यालय से संबंधित न्यूज़ है कि भाषा विवि यानी कि विश्वविद्यालय में 139 रिक्त सीटों पर दाखिले का मौका है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय ने विभिन्न स्नातक और विधि पाठ्यक्रमों में जो रिक्त सीटें हैं उन पर प्रवेश के लिए सूचना जारी की है, और जो अभ्यर्थियों की संशोधित प्रतीक्षा सूची और कॉमन सूची के आधार पर यह अवसर मिलेगा, और कुल 139 जो सीटें हैं उन पर जो है वो प्रवेश दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जो 8वां वेतन आयोग है, उसकी जो टीम है वो पहुंच चुकी है और उसकी बैठकें आज और कल होंगी,
जिसमें कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की टीम रविवार को लखनऊ पहुंची और टीम सोमवार और मंगलवार को कर्मचारी संगठनों, शासन के उच्चाधिकारियों तथा अन्य हितधारकों के साथ बैठकें कर उनके सुझाव लेगी और वार्ता के लिए आमंत्रित किए गए कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन बहाली, वेतन व भत्तों में वृद्धि के साथ ही कर्मचारियों की सुविधाओं से जुड़ी मांगों पर अपना पक्ष आयोग के समक्ष रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जो सीबीएसई है, इसने जारी किए पुनर्मूल्यांकन परिणाम। ये नई दिल्ली से न्यूज है। 12वीं के 87% आवेदकों के परिणाम जारी किए गए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिसे कि सीबीएसई बोला जाता है ने कक्षा 12 के सत्यापन अंकों से संबंधित विसंगतियों की जांच और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और बोर्ड ने बताया कि प्राप्त कुल आवेदनों में से 87% से अधिक के परिणाम रविवार को घोषित कर दिए गए, जबकि शेष जो परिणाम है वो चरणबद्ध तरीके से जारी किए जाएंगे और पूरी प्रक्रिया जल्द ही पूरी होने की उम्मीद है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ जो है देख लेते हैं जो सीवीएस से रिलेटेड है। क्या है कि सीवीएस में बीए प्रोग्राम की जो सीटें हैं वो 549 सीटें बढ़ेंगी। करीब 55 वर्ष से चल रहे 6 कोर्स बंद होंगे। डीयू को ये प्रस्ताव भेजा गया है। इसमें जो कोर्स बंद होंगे उनकी बात कर लें तो यहाँ पे कौन कौन से हैं, जो बीए वोकेशनल स्टडीज़ है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। दूसरा बीए का जो वोकेशनल स्टडीज़ ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है। तीसरा बीए का जो वोकेशनल स्टडीज़ मटेरियल मैनेजमेंट। चौथा वोकेशनल स्टडीज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड रिटेल बिजनेस। और फिर पांचवा जो है वो मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ इंश्योरेंस है। फिर छठा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। ठीक है, और जो दिल्ली विश्वविद्यालय इसने कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ जो सीवीएस है में लगभग 55 साल से चल रहे 6 कोर्स यही जो हमने बताया ये बंद होंगे और वहाँ जो सीटें हैं उनमें लगभग 549 जो सीटें हैं उनका इजाफा होगा। और कॉलेज से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह कोर्स कॉलेज की स्थापना के समय उस वक्त की ज़रूरत के हिसाब से चल रहे थे, लेकिन अब उन कोर्स को कॉलेज प्रशासन हटाकर उसके स्थान पर बीए प्रोग्राम में बेहतर संयोजन के साथ छात्रों का दाखिला लेगा, जिसमें कि कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं प्रोफेसर शिव कुमार सहदेव ने बताया कि हमारी कोशिश है कि छात्र बीए प्रोग्राम में कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स सहित अन्य ऐसे कोर्स पढ़ें जिससे उन्हें रोजगार के अवसर मिले। ठीक है, तो फ्रेंड्स यह थी आज की जो शिक्षा जगत है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट्स। तो अगर आपको ऐसी अपडेट्स डेली प्राप्त करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।